नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जो मंत्रिमंडल में फिर से फेरबदल किया गया है उस मुद्दे पर। मैं जितना भी बात करूंगा वो सारे आपके पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहेगा और हम संविधान के दृष्टिकोण से बात करेंगे कि आपके पेपर में किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आपने लगातार न्यूज़पेपर में ये देखा होगा कि फलाना आदमी को ये पद दिया गया, फलाना आदमी को ये पद दिया गया। पर चूंकि आपको एग्ज़ाम दिलाना है और एक विद्यार्थी होने के नाते आपके लिए क्या ज़रूरी है और आपके काम का क्या है, हम उन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो ये जो सारा मुद्दा आपका चल रहा है वो कहीं ना कहीं कहाँ से लाया गया होगा। ठीक है, तो ये सारा मुद्दा लाया गया है आपके 91वां संविधान संशोधन 2003। 2 दिन पहले ही मैंने जब आपको क्लास में पढ़ाया था तो इसके बारे में मैंने बताया था। 91वां संविधान संशोधन हुआ है 2003। चूंकि यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है। रूल क्या है आपको मैं बता दूं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जैसे कि केंद्र में आपका लोकसभा है वैसे ही राज्य में आपका विधानसभा है, और वो ये कहता है कि मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है। इस संशोधन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ यदि मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूँ कि विधानसभा का सीट हमारे यहाँ कितना है, 90 है, और 90 का 15% आप निकाल के देख लीजिए कितना होगा। ठीक है, 15 निया होगा आपका 135, और 135 बटा आप 10 करेंगे यानी कि हमारे यहाँ कितना होगा 13.5। ठीक, अब या तो 13 मंत्री रहेंगे या तो 14। अब तक हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्रियों को मिलाकर यदि मैं बात करूं तो हमारे यहाँ टोटल मंत्रियों की संख्या होती थी 13। कितना होता था 13। ये 13 आपका काउंटिंग किया जाता था मुख्यमंत्री को मिलाकर। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो आपके दिल और दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर जब एग्जाम में आएंगे तो हम 14 टिक करें या 13 टिक करें। तो जैसा कि आपने अभी लेटेस्ट एग्जाम देखा है एडीओ का, एडीओ में जैसे 22 क्वेश्चन आपका विलोपित हुआ था, वैसे ही ये क्वेश्चन भी आपका विलोपित होने वाला है आने वाले एग्जाम में। इसका कारण एक तरफ आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 ये कहता है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, और हमारे यहाँ यदि 90 विधानसभा है यानी कि 90 विधायक हैं तो इनका 15% कितना हो जाता है 13.5। अब बच्चे तो यहाँ पर फंस गए कि आंसर में हम 13 टिक करें या 14 टिक करें। दोनों मामलों में प्रश्न आपका फंस रहा है। चूंकि अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने ये तय नहीं किया है कि क्या किसी एक मंत्री को वो हटाने वाले हैं या 14 के 14 मंत्रियों के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। अब इस मुद्दे पर मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा। पूरा हमारा चर्चा रहेगा एग्जाम को लेकर। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में जो आपको प्राप्त होगा। ठीक है, 3 नए चेहरों को मौका देने की बात कही गई है। राजेश अग्रवाल, गजेंद्र यादव और गुरु खुशवंत साहेब, इन 3 लोगों को दिए जाने की बात की गई है। 3 नए चेहरों को और मौका दिया गया है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ जो देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको ये बात देखने को मिल रहा है, हरियाणा के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी अब 14 मंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक, कहाँ के तर्ज पे, हरियाणा के तर्ज पे अब छत्तीसगढ़ में भी आपके 14 मंत्री बनने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी विषम परिस्थिति तो ये है, एक तरफ आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ में 15% के हिसाब से यदि देखोगे तो अब तक जो छत्तीसगढ़ में चला आ रहा था मुख्यमंत्री को मिलाकर 13 आपके मंत्री बन रहे थे, और इस बार आपको देखने को मिल रहा है कि अब आपके 14 हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी सरकार ने ये तय नहीं किया है कि कितने मंत्रियों को वो रखेगा साथ में, क्या वो किसी और मंत्री को कोई और पद देने वाला है, ये अभी फिलहाल क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है। अगर अभी फिलहाल आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है, चूंकि व्यापम अब आंसर 13 लेगा या 14 लेगा ये तो देखना दिलचस्प होगा, पर आप यदि सेफ जोन में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप 13 के साथ जाएंगे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर छत्तीसगढ़ में तो 14 मंत्री हैं, तब हम कैसे करें? तो बेटा जब आप दावा आपत्ति लगाओगे तो दावा आपत्ति लगाने के लिए आपको ऑथेंटिक सोर्स चाहिए।
ऐसा नहीं है कि हरियाणा के तर्ज पे आपके छत्तीसगढ़ में भी 14 मंत्री बनाए जा रहे हैं तो आप 14 को आंसर टिक करोगे, ऐसा कहीं पर किस्सा और कहानी नहीं है। आप सभी को मैं बता दूं, ना तो उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक है, लेकिन व्यवस्था के तहत ऐसा बनाया गया है। कहीं पर भी आप पढ़ लीजिए, कहीं पर भी संविधान आप पढ़ेंगे, आपको हमेशा यह बताया जाएगा। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार में पहली बार बनाया गया था उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को, और उसके बाद जब बीजेपी का सरकार आया तो यहां पर आपके विजय शर्मा और अरुण साव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। आप सभी को मैं बता दूं कि उप मुख्यमंत्री का प्रावधान संविधान में है ही नहीं, ये एक व्यवस्था के तहत बनाया जाता है। तो हो सकता है अभी जो बीजेपी की सरकार होगी वो भी व्यवस्था के तहत हरियाणा के तर्ज पे 14 मंत्रियों को जगह दे दे। पर यदि आप संविधान के दृष्टिकोण से देखेंगे, अभी 2 दिन पहले मैंने बच्चों को पढ़ाया भी था क्लास में कि बेटा जब 91वां संविधान संशोधन आप पढ़ते हैं 2003, तो ये आपका ये कहता है कि मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है, और इस संशोधन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप 13 ही लेकर चलना आंसर में, ताकि आपको दावा आपत्ति करते बने। या सरकार कोई और संशोधन करती है या कुछ नया अपडेट मिलता है तो मैं बिल्कुल आपसे साझा करता रहूंगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे इस साध्य पीएससी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सामने आपका शिक्षक भर्ती, सीजी टेट, आमीन पटवारी, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सारे चीज़ों के लिए मैं संविधान के दृष्टिकोण से आपके लिए अलग अलग वीडियो लाता रहूंगा, और बिल्कुल आपके काम का ही वीडियो लाता रहूंगा। तो बिल्कुल अब तक जितने भी बच्चों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देंगे। जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और लाइक बटन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपके लाइक बटन से ही मिलेगा हमें मोटिवेशन, और ऐसे ही हम आगे आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल आप 13 ये लेके चलना, क्योंकि आपको दावा आपत्ति करते बनेगा, संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस कारण से अब मैं थोड़ा सा और डीप जा रहा हूँ और संविधान के अलग अलग पहलुओं पर बात करूँगा। सबसे पहले यदि मैं बात करूं अनुच्छेद 163, ये अनुच्छेद 163 में आप माइनस कर दीजिए किसको, अनुच्छेद 163 में माइनस कर देंगे 89 को, तो आपको मिलेगा 74। यहां पर आप अनुच्छेद 164 में माइनस कर देंगे 89, तो यहां पर मिलेगा आपको 75। अब देखो, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 मतलब ये कहाँ चला गया है, आपके भाग 5 में। तो बस भाग 5 में ये अनुच्छेद जब हम देखेंगे, अनुच्छेद 74 और 75, तो केवल आपका जो नाम है, जो पद है, केवल वही बस बदला जाएगा। जैसे कि अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि यह अनुच्छेद राज्यपाल को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। क्या कहता है? अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों के निर्वहन को अच्छे से करने के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। सेम ऐसे ही आपको अनुच्छेद 74 में पढ़ने को मिलेगा कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों को अच्छे से करने और सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। अक्सर हम बोलचाल की भाषा में मंत्रिमंडल कह देते हैं, पर मंत्रिमंडल शब्द जैसा कोई शब्द उपयोग ही नहीं हुआ है आपके संविधान में, बल्कि उसके जगह हम क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद। ठीक है, एक आपको अनुच्छेद 352 में थोड़ा बहुत कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है, बाकी आपके संविधान में मैक्सिमम जगह आपको मंत्रिपरिषद ही देखने को मिलेगा। भले ही हम आम बोलचाल में बोल देते हैं कि मंत्रिमंडल होगा करके, पर आपको याद रखना है, जैसे अनुच्छेद 74 मतलब हम कहाँ चले गए, भाग 5। तो भाग 5 क्या कहता है, राज्यपाल की जगह क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, और आपके सलाह देने के लिए वहां पर काम करेगा। तो 2 अनुच्छेद आपको याद रखना है, एक अनुच्छेद 74 जो ये कहेगा कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों को अच्छे से करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। और राज्यों के दृष्टिकोण से बात करेंगे, चूंकि अनुच्छेद 163 मतलब ये कहां पर चला गया है, आपके भाग 6 में। तो यदि भाग 6 की यदि मैं बात करूं तो अनुच्छेद 163 क्या कहेगा, यह अनुच्छेद राज्यपाल को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, एक व्यवस्था करेगा। ठीक है, ये कहता है आपका। वहीं हम अनुच्छेद 164 की ओर बढ़े तो यह कहता है कि यह अनुच्छेद मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, शपथ और सामूहिक जिम्मेदारी जैसे प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है।
ये आपका अनुच्छेद 164 और 164 आप कौन से भाग में जाके पढ़ते हो? भाग 6 में, चूंकि ये राज्य का विषय है। पर वहीं आप अनुच्छेद 75 में चले जाओ। अनुच्छेद 75 क्या कहेगा? यह अनुच्छेद मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, शपथ और सामूहिक जिम्मेदारी जैसे प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है। अब यहां पर जिस मंत्री की बात कर रही है वो केंद्र का है, ठीक है। मैं 4 अनुच्छेद आपको एक साथ पढ़ा रहा हूं। जब केंद्र स्तर की बात करेंगे तो अनुच्छेद 74 इक्विवेलेंट हो जाएगा अनुच्छेद 163 की, ठीक है। अनुच्छेद 74 में केवल राज्यपाल की जगह क्या बदल जाएगा? राष्ट्रपति। और 163 पढ़ोगे तो फिर क्या लिखोगे आप? राज्यपाल। यानी कि 74 में हम केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की चर्चा करते हैं और 163 में राज्यपाल और आपके राज्य के जो व्यवस्था रहती है उसकी चर्चा करते हैं। सेम वैसे ही आप अनुच्छेद 75 में पढ़ोगे केंद्र सरकार के लिए और अनुच्छेद 164 में आप राज्य सरकार के मंत्रियों के बारे में पढ़ते हो। तो ये 4 अनुच्छेद में से कोई भी आपके पेपर में प्रश्न पूछ सकता है। अब बात आता है कि सर अगर एग्जामिनर ज़्यादा डीप में पेपर सेट कर दिया तो, चूंकि अभी फेरबदल कहाँ पर हुआ है? आपके छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में हुआ है। अगर एग्जामिनर ज़्यादा फेरबदल करता है तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि अभी आपका लेटेस्ट अपडेट वाला जो न्यूज़ चला है उसके तहत हम पढ़ेंगे, ठीक। अब हम थोड़ा सा डीप यदि पढ़े संविधान को तो अनुच्छेद 164 का एक क्या कहता है? एक को ही कभी कभी एग्जामिनर ए लिख देता है, कभी कभी अ लिख देता है, ठीक है। उससे दिक्कत मत महसूस करना। कभी कभी इसी एक को, क्योंकि अंग्रेजी में आपका अल्फ़ाबेट क्या डिनोट करता है? ए। आपके स्वरों में ए और आपके जो व्यंजन क्रम होते हैं वहाँ पर क्या लिख देता है? क। तो सभी फर्स्ट को ही डिनोट करते हैं आप देखोगे तो, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर आपको टारगेट करना है कि राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी कि टोटली आपको डिनोट करना है क्या? नियुक्ति। तो अनुच्छेद 164 का एक क्या कहता है? नियुक्ति के बारे में बात करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। याद रखना है, राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर जो राज्यपाल है वो अन्य मंत्रियों की क्या करता है? आपका नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 164 एक में टारगेट करना है नियुक्ति। 2 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। अब सर छत्तीसगढ़ में तो विधान परिषद उपलब्ध ही नहीं है, क्योंकि विधानमंडल का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? जहां पर विधानसभा हो, विधान परिषद हो, तब हम उसको विधानमंडल कहते हैं। तो यहां पर आपका विधानमंडल उपलब्ध नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ में आपका विधानसभा है, तो यहाँ के जो मुख्य जो आपके मंत्री परिषद रहेंगे वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे, ठीक है। अगर विधानमंडल देता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि विधानमंडल आपके ऑप्शन में नहीं देता है, सिंगल ऑप्शन देता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार है विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या राज्यपाल के प्रति, अगर ऑप्शन ऐसा देता है तो बिल्कुल आप टिक कर देना। तो 164(2) किसके बारे में बात करता है? आपके उत्तरदायी, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 164(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 164 में पूरा टारगेट करना नियुक्ति। 2 क्या कहता है? आपका उत्तरदायी। 3 से याद रखना है, 3 में 3 और शपथ में भी क्या है? आपका 3। अभी आपने देखा कि आज हमारे जो 3 नए चेहरे को मौका मिला है छत्तीसगढ़ में, 3 नए मंत्रियों को और बनाया गया है, तो अब टोटल 14 हो गए हैं। पर देखना दिलचस्प होगा कि सरकार क्या करती है? 3 अक्षर का आपका शपथ और 3 में क्या है? आपका शपथ। तो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ, अभी सबने देखा न्यूज़पेपर में, सब हाथ लेके ऐसे खड़े हुए थे, गोपनीयता की शपथ दिला रहे थे। पर आपसे तो पेपर में अनुच्छेद पूछेगा ना कि पेपर का वो कटिंग पूछेगा। तो आपको संविधान के दृष्टिकोण से सोचना है। इसके बाद यदि मैं बात करूं अनुच्छेद 164 का 4 क्या कहता है? तो 4 कहता है यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह उस अवधि समाप्ति के बाद मंत्री नहीं रहेगा। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि अनुच्छेद 164 का 4 क्या कहता है। तो याद रखना है, कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है वह उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री नहीं रहेगा। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 164 का 5 क्या कहता है? तो 5 ये कहता है दोस्तों कि मंत्रियों के वेतन भत्ते राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे,
चूंकि हमारे यहाँ केवल विधानसभा है तो विधानसभा तय कर देगी। तो आपको संविधान के दृष्टिकोण से देखना है। मैंने पहले ही कहा था कि छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री का ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान ही नहीं है। फिर भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना था टी.एस. सिंहदेव को। बीजेपी की जब सरकार आई तो संवैधानिक रूप से आपका चर्चा नहीं है उप मुख्यमंत्री का, पर कहीं ना कहीं आपके उप मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी ने अरुण साव और विजय शर्मा को चुना। तो ऐसे ही हो सकता है कि आपके संविधान में ये चर्चा किया गया है स्पष्ट रूप से कि छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो मंत्रियों की संख्या 13 रहेगा इन 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, पर हो सकता है व्यवस्था के तहत अभी 14 किया जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपका बताया गया है हरियाणा के तर्ज पे 14 मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो आपको उससे क्या मतलब है? हो सकता है ये भी व्यवस्था के तहत बनाया जा रहा हो। जैसे आपके छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है, एक व्यवस्था के तहत बनाया गया है। हो सकता है ऐसे ही आपकी व्यवस्था के तहत अब 14 मंत्री बनने जा रहे हों। पर जब भी आपके पेपर में व्यापम या सीजीपीएससी पूछेगा तो आप किसके साथ जाओगे? समझ रहे हो ना मेरी बातों को? कौन सा आंसर लेना है, समझ रहे हो ना? ठीक है, 13 के साथ जाना, क्योंकि ये आपका ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक सोर्स और खुद 91वां संविधान संशोधन 2003 कहता है। इसके अलावा यदि कुछ भी फेरबदल होता है तो बिल्कुल मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ हूं, अपडेट वाले सारे वीडियो आपको बताता रहूंगा। फिलहाल आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि साध्य पीएससी एकेडमी में शिक्षक भर्ती, सीजी टेट, आमीन पटवारी और व्यापम की क्लासेस चल रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही अपडेट वीडियो के साथ मैं लगातार आपको पढ़ाता रहूंगा क्लास में। बिल्कुल आप जुड़े बने रहिए साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर देंगे और जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर करेंगे दोस्तों, और जाने से पहले लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे और बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे क्या आज का वीडियो आपके लिए काम के लायक था। क्योंकि लगातार मेरी क्लास चल रही है सीजी टेट में, शिक्षक भर्ती में, आमीन पटवारी में, और बिल्कुल मैं ऐसे ही अपडेट वाला वीडियो आपको लगातार पढ़ाता रहूँगा ताकि आपके पेपर में कोई भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, चलिए, तो आज हमने संविधान का पूरा डिटेल में चर्चा किया। एक एक अनुच्छेद को मैंने आपको बारीकियों से बताया है। ठीक है, चाहे वो संशोधन हो, संशोधन के बाद कैसे कैसे सिस्टम में आपका मंत्रिमंडल बट रहा है ये भी बताया मैंने। इसके अलावा ये भी बताया कि अनुच्छेद 163 इक्विवेलेंट टू आपके केंद्र सरकार में अनुच्छेद 74, 164 हम राज्य में पढ़ते हैं और अनुच्छेद 75 पढ़ेंगे हम भाग 5 में। वो सारा चीज़ भी मैंने आपके साथ साझा किया है, क्लियर किया है ये चीज़। ठीक है, उसके बाद हमने और डिटेल देखा। अनुच्छेद 164 का एक कहता है क्या? एक कहता है आपका नियुक्ति के बारे में चर्चा करता है। अनुच्छेद 164 का 2 कहता है आपका उत्तरदायी। 3 में 3 अक्षर का शपथ। 4 में यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक अनुपस्थित है तो उसे अपना मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। और 5 क्या कहता है? जब आप 5 उंगली से काम करोगे तब आपकी वेतन में बढ़ोतरी होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही हम संविधान का अपडेट वाला वीडियो आपके लिए लेकर लाते रहेंगे। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि सीजी टेट, शिक्षक भर्ती, आमीन पटवारी, व्यापम की क्लासेस, सीजीपीएससी की क्लासेस, सारी क्लासेस चल रही है और बिल्कुल ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, फिलहाल आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करेंगे। फिर से मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले बिल्कुल आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे क्या आज का वीडियो आपके काम के लायक रहा। तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे और लाइक बटन को बिल्कुल प्रेस करेंगे। कमेंट जरूर करें कि आज का यह वीडियो आपको क्या फ़ायदा देगा आने वाले एग्जाम में, और क्या ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। बिल्कुल आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपके कमेंट के आधार पर ही हम तय करेंगे। बाकी मैंने एक सही डाटा और एक सही सोर्स आपको बताने की कोशिश की है। लगातार हम फिर से मिलते रहेंगे साध्य पीएससी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।